कौड़ियों के भाव राफेल देने के बाद अब फ्रांस ने कर दूसरा ऐलान। भारत में आ रही है 5वीं पीढ़ी के इंजन बनाने वाली सफरान कंपनी। लड़ाकू जेट का 110 केएन थ्रस्ट इंजन क्या अब भारत में होगा तैयार? दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हाल में ही फ्रांस की यात्रा पर गए थे। इस वक्त भारत के तमाम दिग्गज नेताओं और शीर्ष अधिकारियों को पीएम मोदी के गाइडेंस में कई महाशक्तियों की यात्रा पर भेजा जा रहा है, जबकि स्वयं पीएम मोदी भी लगातार दौरे कर रहे हैं। इसके पीछे भारत का बहुत बड़ा मकसद है। भारत इस वक्त अपनी दो ताकतों को बढ़ाने के लिए भयंकर कोशिशों में जुटा है। इनमें से एक है इकोनॉमी, जबकि दूसरी ताकत है डिफेंस पावर। डिफेंस तकनीकियों में भारत सबसे आगे खड़ा होना चाहता है, जिससे रक्षा व्यापार में भारत दुनिया के देशों की पहली पसंद बन सके। भारत रक्षा क्षेत्र में अपनी हवाई ताकत बढ़ाने की कवायद भी कर रहा है। इस मामले में भारतीय वैज्ञानिकों को बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली है। आज भारत स्वयं का स्वदेशी विमान बनाने में सक्षम है, लेकिन अभी तक भारत की स्वदेशी जेट इंजन की तलाश पूरी नहीं हुई है। जबकि विमान की तमाम तकनीकियों में भारत को महारत हासिल हो चुकी है, वहीं भारत विमानों के लिए देश के अंदर एक तगड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। अजीत डोभाल को फ्रांस ने इस यात्रा पर भारत के इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है, जो इस बात का सीधा सिग्नल है कि फ्रांस अब जल्द ही भारत में 110 के एन थ्रस्ट की क्षमता वाले जेट इंजन का निर्माण शुरू करेगा। जबकि फ्रांस ने भारत को इसके अलावा और भी तमाम हथियारों और तकनीकों की सौगात भेजी है, जो भारत की रक्षा ताकत को बेतहाशा बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो भारत को मिली फ्रांस की इन सौगातों के बारे में सब कुछ जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। विमान तकनीक में बवाल के लिए फ्रांस के साथ भारत ने किया करार। स्वदेशी इंजन की दिशा में भारतीय वायुसेना को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। समंदर में चीन की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए भी मिली घातक तकनीक। फ्रांस ने न केवल हवाई ताकत में इजाफे के लिए भारत को सौगात दी है, बल्कि उसने समंदर में भी दुश्मन चीन को सबक सिखाने का तगड़ा हथियार सौंप दिया है। इससे चीनी पनडुब्बियों की हर मूवमेंट की भारतीय नौसेना को खबर मिलती रहेगी। आखिर ये क्या तकनीक है और इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा, इस बारे में हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि फ्रांस ने हवाई ताकत में इजाफे के लिए क्या सीक्रेट तकनीक दे दी है। तो दोस्तों, भारत भले ही वायुसेना को फिलहाल मजबूत बनाने के लिए लड़ाकू विमानों की खरीदी कर रहा है, लेकिन भारत जानता है कि वो चीन जैसे दुश्मन का सामना विदेशी आयात से नहीं कर सकता है। इसके लिए भारत को खुद की प्रोडक्शन क्षमता को मजबूत करना होगा। इसी रणनीति पर काम करते हुए भारत विमान निर्माण में काफी आगे जा चुका है। फिर भी उसे अभी भी एक ताकतवर स्वदेशी इंजन की दरकार है। भारत ने इसके लिए भी खुद कोशिश की थी, लेकिन परमाणु परीक्षणों की वजह से भारत पर लगे बैन के कारण कोई भी देश इसमें तकनीकी मदद देने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से भारत का कावेरी इंजन तो बना है, लेकिन अभी तक ये लड़ाकू विमानों को उड़ाने में कामयाब नहीं हो सका है। इसका इस्तेमाल अनमैन्ड व्हीकल और ड्रोन्स में किया जा रहा है, लेकिन भारत अभी भी स्वदेशी इंजन की जद्दोजहद कर रहा है और कावेरी 2 प्रोजेक्ट के तहत उस इंजन की क्षमताओं को बढ़ाने में लगा है। GTRE ने इसे लेकर अब दावा किया है कि इसमें कुछ बदलाव करके इसे जेट इंजनों को उड़ाने लायक बनाया जा सकेगा, जिसे आसानी से भारत के तेजस विमानों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इस इंजन के पूरी तरह से कामयाब होने तक भारत इंतजार नहीं कर सकता है। इस वजह से वो इस प्रोजेक्ट के लिए विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर भी अत्याधुनिक इंजनों की दरकार पूरी करने में लगा है। इसके लिए पहले ही अमेरिका से करार किया गया है, जबकि अब फ्रांस ने इसके लिए बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। भारत अपने तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए अमेरिका से F404 इंजन और तेजस मार्क 2 के लिए F414 इंजन हासिल कर रहा है, जिनमें से F404 इंजन अमेरिका ये मंगाए जा रहे हैं, जबकि F414 इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत की HAL के साथ मिलकर बनाएगी। इसकी यूनिट के लिए बेंगलुरु में जमीन भी फिक्स कर दी गई है, जबकि फ्रांस ने भारत को एमका विमानों के लिए बेहद ताकतवर इंजन देने का सीक्रेट फैसला किया है, जो 110 के एन थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। जबकि फ्रांस ने भारत को समुद्री ड्रोन के लिए
दुनिया की सबसे घातक तकनीक भी देने का फैसला किया है। इंजन की यूनिट से पहले सप्लाई चेन और जरूरी इकोसिस्टम तैयार करेगा सफरान। फ्रांस की घातक अंडरवाटर ड्रोन तकनीक समंदर में चीन के इरादों को करेगा तबाह। विमानों के इंजन बनाने के लिए तमाम सप्लाई चेन और इलेक्ट्रिकल पुर्जों की जरूरत होती है। इसी वजह से दुनिया की सबसे ताकतवर जेट इंजन बनाने वाली कंपनियों में से एक फ्रांस की सफरान ने भारत में इंजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने का करार किया है। सफरान ने इससे पहले कभी भी किसी देश के साथ ऐसा सौदा नहीं किया है। इससे इस बात का भी अंदाजा होता है कि ये इकोसिस्टम बनाने के बाद सफरान एम का विमानों के लिए इंजन बनाने की यूनिट भी भारत में लगाएगा। सफरान जो इकोसिस्टम भारत में तैयार कर रहा है वो भारत की हवाई ताकत में बहुत तगड़ा इजाफा करेगा। इससे भारत मजबूत हवाई तकनीकियों के जरिए अपने विमानों को दमदार बना सकेगा, जबकि इसका फायदा स्वदेशी इंजन के विकास में भी मिलेगा। जी के F414 और सफरान के ताकतवर इंजनों के साथ भारत लड़ाकू विमानों के मामले में बेहद आगे निकल जाएगा, जिससे भारत हर साल सैकड़ों विमान बनाने का लक्ष्य हासिल कर सकेगा, जिसके बाद भारत दुनिया की टॉप हवाई क्षमताओं में से एक बन जाएगा। फ्रांस ने भारत को इसके अलावा अंडर वाटर ड्रोन तकनीक और हवाई ड्रोन तकनीक भी देने का फैसला किया है। चीन बेतहासा सबमरीन क्षमता को विकसित कर रहा है, जिससे वो जंग के वक्त समंदर में घेराबंदी करके नुकसान कर सके। ऐसे में समंदर की निगरानी भारत के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। इसी वजह से भारत ने फ्रांस के साथ इस तकनीक का करार किया है, जबकि भारत खुद भी स्वदेशी ड्रोन तैयार कर रहा है। फ्रांस इस तकनीक के मामले में काफी आगे है। इसी वजह से भारत फ्रांस के साथ अपनी दोस्ती का फायदा उठा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तुर्की से मिले ड्रोन्स की ताकत पर भारत को ऐंठन दिखाने की कोशिश कर चुका है, जबकि फ्रांस के साथ भारत ने हैमर मिसाइल की तकनीक पर भी बात की है, जिसे भारत ने फ्रांस से पहले ही हासिल किया था। लेकिन अब वो ज्वाइंट वेंचर बना के भारत में ही इसका प्रोडक्शन कर सकता है। अगर इसकी ताकत की बात करें तो हैमर मिसाइल 2750 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ती है। इसके अलग अलग वेरिएंट है जो 125 किलो, 50 किलो, 500 किलो और 1000 किलोग्राम के साइज के हैं। राफेल में 1000 किलोग्राम की सबसे बड़ी हैमर मिसाइल लगाई गई है। ये अपने टारगेट को खोजकर उसे पूरी तरह से खत्म कर देती है। भारत इसे तेजस विमानों में भी इनबिल्ट करना चाहता है। तो दोस्तों, फ्रांस से भारत को मिली इन सौगातों पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।